यहां जो आए हैं, आपके पूर्व जन्म के संस्कार व बैटरी कति खत्म होगी। अब हम देंगे चार्जर उस परम पिता की पावर के लगाने का, ये भक्ति विधि। और फिर आप उस चार्जर को लगाए रखना आखिरी सांस तक, कनेक्शन ना कटने देना, तो आप इस जीवन में सुखी रहोगे और सतलोक चले जाओगे। आपकी भक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपके संकट भी नाश होंगे। तो आप यहां आए हो जो इस ज्ञान को समझ जाओगे। यहां पर दो प्रकार के प्राणी पूरा लाभ उठाते हैं। एक तो ज्ञान समझ कर आते हैं, और दूसरे जो सब जगह भटक बहम लिए और कहीं से लाभ मिला नहीं, और फिर वो यहां टिक जाएंगे, अकोर की तक ठिकाना नहीं, सब जगह जा लिया। तो फिर उनकी ज्ञान से आपको 70% लाभ तो ज्ञान से मिलेगा। लाभ का मतलब है आत्मा में दृढ़ता आवेगी हर प्रकार की, और 30% फिर बाकी दुख संकट है वो आपकी भक्ति और लाभ से होगा। क्योंकि बात इसलिए कह रहा है इस ज्ञान से कि कई ऐसे दुख हैं जो बेमतलब के बड़े होते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, कबीर मैं तो जब डरूं ये मेरे ही संग हो, भाई मौत बुढ़ापा आपदा ये सब काहू को हो। ये इस तरह के जो ज्ञान के वचन हैं, ये उस रोगी को, संकट वाले को बड़ा सहारा देंगे जो मृत्यु सैया पर है और ये सोच रहा है मेरा क्या होगा। देखो यहां कोई ना रहा और ना रहेगा। किसी की 2 दिन पाछा टिकट कट जाएगी, किसी की 10 दिन पहले कट जाएगी। यहां नहीं रहना किसी ने। लेकिन दुर्भाग्य उन प्राणियों का होगा जो सतलोक आश्रम बलवा जिला हिसार में ना आए होंगे। वो कति खाली जाएंगे, कति खाली टोटली नष्ट करके जाएंगे जीवन को। और जो यहाँ आ गया, नाम भी ले लिया, प्रथम नाम लेकर भी उसका जो जीवन अंत हो गया, वो भगवान का हो गया, वो परमात्मा के जुड़ गई आत्मा, उसमें बीज पड़ गया भक्ति का। और अब ये हजारों वर्षों तक ये ज्ञान और ये समाधान चलेगा। अब वो जो बीमार रोगी है सब जगह थक लिए जब यहां लाए, और उसकी होगी मृत्यु नाम लेकर के। आप तो चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन भगवान ने बच्चा ले लिया अपनी शरण में। मृत्यु बेशक होगी, वो अगले भगवान के दरबार में नया शरीर होगा, नई शरीर भक्ति करेगा। परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। और 10 दिन 1 2 4 महीने और भुगता तो हम ही कह देते भगवान इसने ठा ले, हे भगवान ठा ले। हम भी तंग हो जाते, पैसा भी समाप्त हो जाता। तो कहने का भाव यह है कि आप इस ज्ञान को सुनो, समझो, अपनी सोच धारणा कति खत्म कर दो। जो ज्ञान दास बताता है ये गॉड का, परमात्मा का दिया हुआ विधान है, और ये अटल है, ये सत्य है, इसमें ऐसा ही होगा। और जो सच्चे दिल से आते हैं उनका रोग भी ठीक होगा और मोक्ष भी, भक्ति मिलेगी। इसी जीवन में मोक्ष भी हो जाएगा जो दृढ़ रहे तो। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी, क्योंकि ये विधान है भगवान का, और आप हो बच्चे पहली कक्षा दूसरी तीसरी के, एक जैसे कानून की किताब को तीसरी चौथी कक्षा का बालक कैसे समझ पाएगा। लेकिन बार बार बात समझाएगा तो आपके हृदय में ये अवश्य जचेगा, विश्वास होगा, क्योंकि ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। तो जब आप यहां आ गए और सच्चे दिल से भक्ति करने लगे, जो जितने आपके गए और वो आपके गुड अकाउंट में है, और बाकी का जो समय आपने जो राष्ट्रपति बनकर व्यतीत कर दिया वो व्यर्थ बताया है। तो यहां आने वाले जितने भी भक्त हैं, जो रोगी हैं, तो किसी प्रकार का उनको संकट है, तो उनके लिए वो दुख वरदान बन गया। वो भगवान से मिलेंगे, उनका जीवन सफल होगा, उनके सब दुख दूर होंगे और भगवान के विमान में बैठकर सतलोक जाएंगे। ये लिखवा लो मेरे पे।
अब इन बातों से आप जी को बड़ी दृढ़ता आवेगी, ये सच्चाई है। फिर मैं तो तब तो डरूं जब मेरे अकेले के साथ कोई न्यारी कहानी बनती हो और कोठियों को बनाकर, मकानों को बनाकर अपना मान गया। आपकी होगी मृत्यु। आप 50 वर्ष के बाद, 30 वर्ष के बाद, दोबारा 20 वर्ष के बाद वापस आओगे तो वो पता नहीं कितने टुकड़ों में बट चुकी होगी। पोता पोती पता नहीं कितने कृष्ण अपनी अपनी कोठड़ी बांटे बैठे होंगे और आपने बढ़ने भी ना दे, उनमें प्रवेश भी ना कर दे। तो क्योंकि भाई भाई नहीं देता एक इंच, और पिताजी का तो बहुत दूर नंबर, दादाजी का तो बहुत दूर नंबर है। तो कहने का भाव ये है, यहाँ से मन हटाओ, ये लोग ठीक नहीं। आप यहाँ मजबूरी और अज्ञानता से फंसे पड़े हो। अज्ञानता भी नष्ट होगी, मजबूरी भी समाप्त होगी, क्योंकि हम समर्थ की शरण में आ चुके हैं। अब आपके ऊपर काल का कोई विधान काम नहीं करेगा, दयाल का करेगा, यदि आप भगवान की मर्यादा में रहोगे। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। सुनियो पुरुष कबीर। धर्मराज विनती करता कर जोड़ के सुनना है भगवान कबीर। धर्मराय विनती करे, सुनियो पुरुष कबीर। जिनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। हमारे विधान में इनको पकड़ना पड़ेगा और इनको जंजीर से भी बांध कर इनकी पिटाई भी करनी पड़ेगी, दंडित भी करना पड़ेगा। धर्मराज क्या कहते हैं कि कर्मों से तीरथ थे अब जो शरण कबीर। जिनको निश्चय मारूंगा मैं काढ़ों बल तकसीर। यानी जो पहले के दंड थे वो तो मुझे देने पड़ेंगे। और परमात्मा क्या कहते हैं, पहले किए सो बख्श हूं आगे करे ना कोई। कबीर कहे धर्मराय से नाम रटे मम सोई। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश। जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। अब क्या निर्णय दे दिया, उसको क्या समाधान बता दिया कि कर्म भरम ब्रह्मंड के मैं पल में करहूं नेश। इनके जो भी कर्म इन्होंने किए हैं गलती से मेरी शरण में आने से पहले, उन सब पर मैं कलम मार दूंगा, क्रॉस कर दूंगा और वो मेरे पास ले आना इनके कर्मों के अकाउंट को। सो करो हमारा पेश। करम बरम ब्रह्मंडे के मैं पल में करहूं नेश। और जिन हमारी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। त्रिकुटी के ऊपर एक सबका सादला, एक ये समझ लो राजदूत भवन है। जैसे एक प्रत्येक देश का, प्रत्येक देश में एक राजदूत भवन होता है, ऐसे ही परमात्मा उस राजदूत भवन में अन्य रूप बनाकर रहते हैं। और परमात्मा ने कहा कि जब यदि कोई ऐसी समस्या तेरी है तो मेरे पास ले आना उस बच्चे को और उसके अकाउंट को मेरे दरबार में वहाँ ले आना, हमारे पेश करना और मैं उसको काट दूंगा। तेरे ऊपर कोई भार नहीं रहेगा, उसका कोई लेखा जोखा तेरा नहीं रहेगा। ये मैं समाधान कर देता। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वीडियो के बारे में अपनी महत्वपूर्ण राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।
परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं भाई भक्ति करा करो गणी गणी। और ये समय ये दाव फिर नहीं लगेगा।